तेरी अमन की तासीर नहीं है, आंखों में तेरी अमन की तस्वीर नहीं है, बातों में तेरी अमन की तासीर नहीं है। अब नाम बदलने का चलन छोड़ दे पगले, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। अब नाम बदलने का चलन छोड़ दे पगले, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। दोस्तों, अब मैं नूर हुदा साहब को आवाज दूंगा कि खुदा के वास्ते मोहरे सकूत तोड़ दे, तमाम शहर मेरी गुफ्तगू का प्यासा है। नूर हुदा साहब माइक पर। तालियां, एक साथ तालियां। लोकतंत्र के इस महासमर में, जमहूरियत के इस त्योहार में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के प्रत्याशी शाह आलम साहब के समर्थन में इस सभा की अध्यक्षता कर रहे सदर साहब, मुख्य अतिथि आर्य सूत्र से हिंद मौलाना मेरे सादी साहब कुछ ही देर में आपके बीच में तशरीफ लाने वाले हैं। एएमयू सचिव हुज़ैफा सादी साहब और आप तमामी हजरात को नूरुल हुदा का क्रांतिकारी सलाम। आंधियां मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी, आंधियां मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी, साख वही बचेगी जो लचक जाएगी, और उनको भी आसमान छूने का अंदाजा लग जाएगा जिस दिन उनके पैरों तले जमीन सरक जाएगी। साथियों, आपको ये लोग यह भ्रमित कर रहे हैं कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की जरूरत क्या थी। यहां तो तमाम पार्टियां चुनावी मैदान में थी, और अभी कुछ दिन पहले एक कायदे मिल्लत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यूपी बोल करके यहां गए हैं कि 2008 में जब आतंकवाद का साया था, जब आतंकवाद के नाम पे मुसलमानों को उठाया जा रहा था, जब बॉम्बे में इनकाउंटर किया जा रहा था, जब दिल्ली के बटला हाउस में इनकाउंटर किया गया, जब मोहनलाल शर्मा का इनकाउंटर किया गया, जब हमको आतंकवाद के नाम पे तालीम याफ्ता नौजवानों को जेल के सलाखों में डाले जाना लगा, तो उस वक्त कौन बोला? मौलाना आमिर रसादी बोले, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल बोले, और दिल्ली के जंतर मंतर पे घेर करके ये कही कि सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, आज के बाद अगर हिंदुस्तान के किसी नौजवान का फर्जी इनकाउंटर हुआ तो तुम्हारा राहुल गांधी भी खुली फिजा में हेलीकॉप्टर से घूमने नहीं पाएगा। आज ये बात और प्रोग्राम खराब करने के लिए कुछ लोग बदतमीजियां कर रहे हैं। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का जवाब पत्थर से देना जानती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस कौम और जिस धर्म को मानने वाले हैं, हम नबी के बताए हुए रास्ते पे सियासत करने के लिए आए हैं। लेकिन इस गिदा धमकी से राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के कार्यकर्ता न कहीं भटकने वाले हैं, न डरने वाले हैं, और न किसी को डिस्टर्ब करने से कोई डिस्टर्ब होने वाला है। अरे मैं बता रहा हूं, ये राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की वो कारवा है। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल एक दल के पहले यह एक मिशन है, यह एक तहरीक है, यह एक जन आंदोलन का रूप धारण करके आज 2024 विधानसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में पार्टिसिपेट करने के लिए आई है। किसी को छोटा मत समझो, छोटापन सब में मिलती है। किसी को छोटा मत समझो, छोटापन सब में मिलती है। आजादी खेल मत समझो, बड़ी मुश्किल से मिलती है।
अजान का एहतराम करें। लेके आऊँ यहाँ से जहाँ है लेके आना और यहाँ पे कौन रहेगा जल्दी जाके 2 मिनट में आया बहुत बुलंद फिजा में तेरी पतंग सही, बहुत बुलंद फिजा में तेरी पतंग सही, जरा ये तो सोच कि डोर किसके हाथ में है। किसी की डोर, चलो यार सब महादेव, किसी की डोर सोनिया गांधी के हाथ में है, किसी की डोर मोदी जी के हाथ में है, किसी की डोर ठाकरे के हाथ में है, किसी की डोर शरद पवार के हाथ में है, किसी की डोर एनसीपी के हाथ में है, लेकिन राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का डोर आपके हाथ में है, मौलाना आमिर रशादी के हाथ में है। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूं कि जो कुछ लोग चुनाव आते ही दल बदल शुरू कर देते हैं, इस दल से उस दल में जाकर लड़ने लगते हैं, उस दल से उस दल में जाकर लड़ने लगते हैं, लेकिन इन दल बदलुओं को मैं बताना चाहता हूं, और जो यहां से वोट करके गए हैं वो ये राजनीति की एबीसीडी राष्ट्रीय उलमा काउंसिल से सीख करके गए हैं, ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि ये कभी इस चिलमन से झाके, कभी वो उस चिलमन से झाके, कभी वो इस चिलमन से झाके, कभी उस चिलमन से झाके, लगे तो आज चिलमन में न इधर से झाके न उधर से झाके। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल एक तहरीक है, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल एक जन आंदोलन है, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के आंदोलन की कड़ी आप बनिए, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के आंदोलन का आपने अगर कड़ी बना तो जो लोग आपको पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं, जो लोग पाकिस्तान भेज रहे हैं, अभी उन्हीं की एक नेत्री ने कही कि प्याज अगर महंगा हो गया है तो पाकिस्तान चले जाओ, हिंदुस्तान इनके बाप का है। इनको अभी ये पता नहीं है
कि जिस लाल किले पे हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो झंडा फहराते हैं, क्या वो लाल किला इनके बाप का है? क्या वो लाल किला इनके दादा का है? मैं ये बताना चाहता हूं कि इस तरह के जो नफरती आग जो लगा रहे हैं, जो इस देश की एकता और अखंडता को बुलडोजर लगाकर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, नहीं करेगी। और मैं ये बताना चाहता हूं, इनके पास कोई यह मुद्दा नहीं रह गया है। एनडीए के पास इनके मुद्दे जो ये वादा करके आए थे 14 में, इनका सारा वादा सुपर डुपर फ्लॉप हो गया। भाई इन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार आई तो हम हर प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। मैं यहां सारे नौजवान युवा हैं, हाथ उठा के बताओ किसको नौकरी मिला? अरे बताइए, डरते क्यों हो? नौकरी मिला? आगे बढ़ो। हर वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने की बात तो छोड़ दीजिए, जो नौकरी मांगने के लिए अगर सड़क पे आता है तो इसी झारखंड में आकर के उनके यूपी के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि अगर आप लोगों ने हमको वोट दिया तो हम हर युवाओं को नौकरी देंगे। और उधर इलाहाबाद में नौकरी के लिए जब युवा घेरे थे तो उनके ऊपर लाठियां बरसा रहे थे। युवतियां जब नौकरी मांगती है उनके जिले गोरखपुर में तो मार करके लहूलुहान कर देते हैं। इनको बेनकाब करने के लिए राष्ट्रीय उलमा काउंसिल मैदान में आई है कि 21वीं सदी का ये कैसा इनकलाब है, 21वीं सदी का ये कैसा इनकलाब है, जिस्म है नकाब में, चेहरा बेनकाब है। इनको बेनकाब करेंगे। और सुन लीजिए, ये एक चाचा एनडीए में है, चाचा इंडिया में है, भतीजा एनडीए में है। इंडिया और इंडिया के बीच में हमारा हक तलफी जो हो रहा है, मैं पूछना चाहता हूं कि इंडिया जो सो काल सेकुलर का दावा करती है कांग्रेस पार्टी, इन्होंने सारी छोटी छोटी दलों को तो ले लिया इंडिया गठबंधन में, लेकिन उसमें किसी मुस्लिम दल को लिया? भाई अरे यार थोड़ा हाथ उठा के बताओ, किसी को लिया? एनडीए ने किसी मुस्लिम दल को लिया? तो हम वोट देने की मशीन है, मुसलमान वोट देने की मशीन है। अरे जो हमारी बात करेगा वो सत्ता पर राज करेगा, वरना इनको सत्ता से उतारने के लिए राष्ट्रीय उलमा काउंसिल मैदान में आई है। सहयोग आपका, संघर्ष हमारा, हर जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। और भाई आलम को जिताने में आपका एक एक वोट ही सहारा है। आपसे एक एक वोटों की भीख मांगने के लिए नूरुल हुदा आया है। और मैं ये बता देना चाहता हूं कि अगर राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के कड़ी आप बने मुंबई के अंदर, तो जो लोग ये कभी नारा दिया करते हैं, कभी उत्तर भारती के नाम पे आपको भगाया जाता है, कभी आपको जो है मुसलमान के नाम पे पाकिस्तान भेजा जाता है, कभी आपको बिहार के नाम पे भगाया जाता है, कभी आपको उत्तर प्रदेश के नाम पे भगाया जाता है। ये बता दो कि जब वतन के दीवाने, तिरंगा के चाहने वाले, मुल्क को आजाद कराने वाले जब जंगे आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो ये नारा दिया करते थे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई का नारा देकर के जब जंगे आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो ये अंग्रेजों की तलवार चाटने वाले लोग काला पानी से माफीनामा लिखा करते थे। ये कोर्ट से गिने गए जो लोग, ये उस वक्त भी देश के साथ गद्दारी किया करते थे। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्यारे, ये उनके आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग
उस वक्त कहां थे जब जंग आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जब शहीद आजम भगत सिंह की फांसी जब हो रही थी, तो आपको पता होगा कि यही लोग अंग्रेजों की दलाली किया करते थे। मैं बताना चाहता हूं कि हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, और जो लोग दंगा से डरवाते हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि जज गए 100 के शहादत में अब क्या कीजिए, सज गए 100 के शहादत में अब क्या कीजिए। अब तो हमने हथेली पे सर ले लिया, और कत्ल होने से कहां तक डरे जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। एक बार इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान हुआ तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, लेकिन जिस तरीके से ये एनडीए की सरकार एक सोची समझी साजिश के तहत फिर से जिस तरह से जातिवाद का जहर घोल रही है देश के अंदर, जिस तरीके से धर्म का मंदिर मस्जिद की जहर हो रही है, पहले तो सिर्फ हिंदू मुसलमान करते थे, अब हर बिरादरी का एक नेता पैदा करते रहे। राजभर है तो यादव है, तो बुल्की है, तो भूमियार है, तो ठाकुर है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि एक बार हिंदू और मुसलमान हुआ तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। अगर ये सिलसिला नहीं रुका तो वह दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान से और चबरिस्तान, न्यायस्तान, ठकुरस्तान, तेलिस्तान, कुर्मिस्तान, पटेलिस्तान, अहिरिस्तान, जितनी बिरादरियां हैं उतनी तान बन करके सिर्फ हम तानाशाह बन करके रह जाएंगे। इसलिए साथियों, हम सिर्फ आने वाली 20 तारीख को चुनाव निशान पल्ला पे वोट देंगे कि नहीं देंगे, थोड़ा हाथ उठा करके हमको मुतमईन कर दीजिए। डायमंड देखिए, डायमंड है, बहुत कीमती चीज है, इसलिए कि मोदी जी इस देश का जितना डायमंड है, इस देश की सारे संसाधनों को मोदी जी अपने दोस्त अडानी और अंबानी के हाथों में बेच दिया है। लेकिन राष्ट्रीय काउंसिल डायमंड वापस लेना चाहती है। अगर हमारी सरकार बनी तो अडानी अंबानी से सारी संपत्तियों को, देश की संपत्तियों को देश के हवाले करने का काम करेगी। इस बात का हम वादा कर रहे हैं। इसलिए साथियों, वतन के दीवानों ये क्या हो रहा है, वतन के दीवानों ये क्या हो रहा है, सिसकती जमीन और आसमान रो रहा है, भरा हो रहा है। वतन के जवानों ये क्या हो रहा है। हम राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के लोग आपको एक बात का वादा करते हैं कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के यूट्यूब पे आप सर्च करके देख लीजिए, मुजफ्फर आजादी के यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिए, नूरुल हुदा के यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिए, आमिर रशादी के यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिए। अगर कोई पुलिस वाला अगर 12 बजे रात में भी किसी निर्दोष को अगर पकड़ के ले जाता है तो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के लोग 12 बजे रात में भी थाना घेरते हैं और 3 बजे भोर में भी थाना घेरते हैं। आपके साथ जुल्म ज्यादती नहीं होने देंगे। जुल्म और जबर की पहचान मिटा के रखते हैं, अब हम चाहें तो कोहराम मचा के रखते हैं। जुल्म और जबर की पहचान मिटा के रखते हैं, अब हम चाहें तो कोहराम मचा के रखते हैं। खुश्क तिनकों की तरह बिखरे हुए हैं हम लोग। एक हो जाए तो हम महाराष्ट्र से समेत वहां देश से भी उखाड़ कर फेंक दे। शुक्रिया, धन्यवाद।